अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की मां को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहां से चला गया। जब उसकी मां आई तो उसने इन खाने की चीजों के बारे में पूछा तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया तो उसकी मां ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा पता नहीं मां, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो मां ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत ज्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माँ पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उससे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ पिता से उससे मिलने की इंतज़ा भी की पर वो नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माँ पिता और ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू -2 कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। ये तो कभी इससे जानती तक नहीं और ये इसको अब्बू -2 क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाए और बोला आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी, कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आए ही नहीं तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गाँव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी अब्बू अपना घर तो जल गया था न, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा हाँ मेरा बच्ची अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबह दोकर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी, मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना खोबीटा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचाने से इनकार करने लगी क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माँ पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून Nila